नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चलें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जुड़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए अकबर यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए सेकंड देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था मोहम्मद बिन कासिम? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए थर्ड देखिएगा, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी, प्रशासन से है। ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, जैन अवेस्ता। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, गंगा यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी था, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी, तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, मैसूर में है वृंदावन गार्डन, तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो ऑप्शन डी, 10 वर्ष यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ऑप्शन डी, वलित पर्वत यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 13 देखिएगा, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? श्वेत रक्त कण का दूसरा सेकंड नाम क्या है? तो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 के विद्रोह ने सबसे पहले कहाँ से जन्म लिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 16 देखिएगा, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, कांच उद्योग यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शनि का। चलिए नेक्स्ट है,
अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए अमरकोट यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी चीन। जो चीन है वो तंबाकू का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक देश है। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, जादूगोड़ा जो कहां पर है? झारखंड में है, किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हिंद महासागर यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 23 देखिएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, फायान किसके शासन काल में भारत आया था? फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन डी केरल यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? राज्य का नाम बताएगा डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 27 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, अंकलेश्वर का संबंध किससे है? अंकलेश्वर का जो संबंध है वो किससे है? तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम उद्योग से है। तो ए रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 29 देखिएगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ऑप्शन बी व्यास सम्मान यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 31 देखिएगा, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रासायनिक खाद के लिए। किसके लिए? रासायनिक खाद। यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 33 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक को किसने लिखा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 35 है, पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हीरे की खान के लिए। पन्ना में क्या है? हीरे की खान है। तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम सबसे पहले किसे भेजा गया था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कुत्ते को। चलिए 37 देखिएगा, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1905 में पहला रेल बोर्ड। याद रख लीजिएगा कब स्थापित किया गया था? 1905 में किया गया था। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 39 देखिएगा। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल से है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 के। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एटॉमिक पावर प्लांट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 41 देखिएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 42 देखिएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोधी वंश का प्रथम पहला शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 43 देखिएगा। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान का हृदय कहलाता है। तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 44 देखिएगा। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। याद रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है वो क्या है? इंपीरियल बैंक है। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 45 देखिएगा। कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास कौन से काल के कवि थे? तो ऑप्शन सी गुप्त काल यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए 46 देखिएगा। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पल्लव वंश के। डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 47 देखिएगा। सिनेगोग को किस धर्म का आराधना स्थल है? जो सिनेगोग है वो कौन से धर्म का आराधना स्थल है? तो ऑप्शन ए यहूदी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए 49 देखिएगा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो कौन सी फसल पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। तो बी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी भगत सिंह ने। याद रखिएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो सी रहेगा आपका राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।